सवाल नंबर 1, बवासीर की समस्या होने के क्या कारण होते हैं। दरअसल बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के एनएस के अंदर और बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एनस अंदरूनी हिस्से या बाहरी के हिस्से में स्किन जमा होकर मस्से जैसी बन जाती है और इसमें से कई बार खून निकलने के साथ ही दर्द भी होता है। मल त्याग के दौरान जोर लगाने पर यह मस्से बाहर आ जाते हैं। इस समस्या के कारण व्यक्ति को बैठने में भी दिक्कत होती है। चिकित्सकों के अनुसार कई बार शर्मिंदगी के कारण लोग शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बाद में समस्या बढ़ जाती है। दरअसल बवासीर की समस्या होने पर कई कारण हो सकते हैं, जैसे कब्ज के कारण पेट साफ नहीं होता है और मल त्याग में जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है। जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन्हें भी बवासीर की समस्या हो जाती है। पाइल्स का एक कारण मोटापा भी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं को पाइल्स की समस्या हो जाती है। डिलीवरी के बाद भी यह समस्या हो सकती है। यदि परिवार में किसी को बवासीर है तो आपको इसे होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 2, रात के समय दूध पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल रात को हल्का गर्म दूध पीकर सोने से अच्छी नींद आती है, क्योंकि यह शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जो कि आपको स्ट्रेस से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा जब रात को अच्छे से नींद नहीं आती है तो हम सीरीज़ या रील्स देखने लगते हैं और इसके बाद भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी स्नैक्स का सहारा लेते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार भी रात को दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए यह हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसके अतिरिक्त दूध में लैक्टिस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है। साथ ही सुबह मल त्याग की प्रक्रिया को भी आसान बनाती है। रात में इसका सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। आयुर्वेद के अनुसार रात को दूध पीने से शुक्र धातु मजबूत होती है, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बूस्ट करने में मददगार है। यह आपके यूट्रस को भी सही पोषण प्रदान कर सकता है, ताकि आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ने में मदद मिल सके। सवाल नंबर 3, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होने पर क्या करें। दरअसल पेट की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होने पर आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मांसपेशियां जल्दी ठीक और रिकवर होती है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बाद भी आपको आराम जरूर करना चाहिए, इससे खिंचाव से बचाव होता है। इसके अलावा आप पेट पर आइस बैग को रखकर या फिर किसी कपड़े में बर्फ के टुकड़े को लपेटकर पेट पर रख सकते हैं। इससे मांसपेशियों को श्रिंक करने में मदद मिलती है, साथ ही सूजन कम होती है और दर्द भी आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त सिकाई करने से सूजन को कम करने में मदद मिलती है और दर्द में आराम मिलता है। इसके लिए आप हॉट बैग या बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप तवा गर्म करके भी सूती कपड़े की मदद से 10-12 मिनट दर्द वाले हिस्से की सिकाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, तेज़ी से हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। जैसे नंबर 1, भिंडी बच्चों को काफ़ी पसंद होती है, इसे बच्चों को आसानी से खिलाया जा सकता है। भिंडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन आदि पाए जाते हैं, जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। भिंडी खाने से बच्चों के शरीर का विकास ठीक ढंग से होता है और हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है। नंबर 2, पालक शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन होते हैं, जो बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत रखने के साथ ही उनकी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। पालक खाने से खून की कमी और कमजोरी दूर होती है। आप बच्चों को पालक सब्जी बनाकर, सूप और पराठा बनाकर आसानी से खिला सकते हैं। नंबर 3, मटर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह बच्चों को हेल्दी रखने में मदद करती है। मटर में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ हाइट बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों को इन सब सब्जियों को बचपन से खिलाने की आदत डालें। सवाल नंबर 5, जोड़ों के दर्द का घरेलू इलाज क्या हो सकता है। जैसे नंबर 1, जोड़ों के दर्द में राहत पाने के लिए आप अदरक के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अदरक वाली चाय पीने से भी आपको लाभ मिल सकता है। आप अदरक को गर्म पानी में शहद और नींबू के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। अदरक में पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड सूजन को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, तुलसी में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने का काम करते हैं। आपको करना यह है कि रोज़ाना 3 से 4 बार तुलसी की चाय का सेवन करना है। ऐसा करने से आपको ज़रूर लाभ मिल सकता है।
नंबर 3, जोड़ों का दर्द मांसपेशियों और हड्डियों के कमज़ोर होने पर होता है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप धूप ले सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऐसा करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होने में मदद मिलेगी। नंबर 4, आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होनी चाहिए, जिसके लिए आप मछली, फल, जैतून का तेल, अखरोट, मेथी के दानों को पानी में भिगोकर खाएं। सब्जियां और टी का सेवन कर सकते हैं। ऐसी डाइट लेने से जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है। सवाल नंबर 6, आंखों के नीचे काले धब्बे होने के क्या कारण होते हैं? नंबर 1, कारण थकान और नींद की कमी। अगर रात में पर्याप्त नींद नहीं ली गई है या बहुत दिनों से कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, तो इसकी थकान की वजह से चेहरे की छोटी छोटी नसें डार्क होने लगती है और आंखों के नीचे पर्पल ब्लू सर्कल नज़र आने लगता है। नंबर 2, शरीर में आयरन की कमी से भी डार्क सर्कल होता है और एनीमिया का यह पहला लक्षण माना जाता है। आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और जिससे डार्क सर्कल और झुर्रियाँ बढ़ती हैं। इसे दूर करने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, कई बार आंखों में धूल जाने या किसी तरह की एलर्जी से डार्क सर्कल हो सकता है। दरअसल आंखों में बार बार खुजली होने से हम आंखों के नीचे की स्किन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों में डार्क सर्कल की यह सबसे बड़ी वजह होती है। नंबर 4, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत की वजह से शरीर में पानी की कमी होती है और डिहाइड्रेशन के कारण डार्क सर्कल बनने लगता है। ऐसे में ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंक से बचना चाहिए। नंबर 5, अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं तो स्किन पर पिगमेंटेशन बनता है और आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं। आंखों के इर्द गिर्द मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होता है और यह टैनिंग करता है। सवाल नंबर 7, क्या खाने से हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती है? दरअसल अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो इससे आपकी हड्डियाँ खोखली होने लगती है। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर खाद्य सामग्री का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके अंदर थायराइड अधिक बढ़ गया है तो इससे भी हड्डियाँ खोखली होने लगती है, लेकिन एक सही डाइट से इस समस्या को रोका जा सकता है। हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इन्हीं में से एक है ऑस्टियोपोरोसिस। इस समस्या में व्यक्ति की कमर, रिस्ट और कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है। इस स्थिति में विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी महिलाएं जो अब मोनोपॉज की स्थिति में आ चुकी हैं, इनकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। मोनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में कम बनता है। यह हार्मोन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का कार्य करता है। सवाल नंबर 8, लड़कियों को पीरियड्स से पहले पेट में दर्द क्यों होता है? दरअसल पीरियड्स से पहले लड़कियों को पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। कभी कभी यह सूजन भी जान पड़ती है, मगर कई लड़कियों को पीरियड्स के 2 दिन पहले से ही यह समस्या शुरू हो जाती है, जो अच्छा संकेत नहीं है। पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाले इस दर्द को डिस्मेनोरियल कहते हैं, परंतु 90% महिलाओं को यह समस्या यूट्रस में ऐंठन की वजह से होती है। जब यूट्रस संकुचन प्रक्रिया शुरू करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है। इसी दौरान यूट्रस से थक्के भी बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। सवाल नंबर 9, तेज़ी से खून बढ़ाने वाले 10 आहार कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1, शरीर में आयरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, पालक में भी भरपूर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप डाइट में पालक जरूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। नंबर 3, आयरन की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। अनार का जूस पीने से एनीमिया जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, तुलसी की पत्तियों से खून की कमी को कम किया जा सकता है। नियमित रूप से तुलसी की पत्तियां खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 5, अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडे में आयरन भी भरपूर होता है। नंबर 6, आयरन की कमी को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप खाने में रेड मीट शामिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और डी, जिंक, आयरन और पोटेशियम काफ़ी होता है। नंबर 7, आयरन और विटामिन सी की कमी के लिए आप डाइट में अमरूद भी शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें अमरूद अच्छी तरह से पका हुआ हो। नंबर 8, साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 9, आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको डाइट में मेवा शामिल करनी चाहिए। आप खजूर, अखरोट, बादाम और किशमिश जैसे सूखे मेवे खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पीने से
आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। नंबर 10, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हरी सब्जियों में आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। आप लाल रंग के फलों को भी डाइट में शामिल करें।